अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए ईद स्पेशल के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार से शाही टुकड़े बनाने की रेसिपी। आज मैं आपसे ऐसा शॉर्टकट तरीका शेयर करने लगी हूँ कि आप देख के हैरान रह जाएंगे। ना तो चाशनी आपको बनानी पड़ेगी और ना ही रबड़ी बनाने के लिए कोई मेहनत करनी पड़ेगी। इतना आसान मेथड है और इतने मज़े के शाही टुकड़े बनेंगे कि आप खुद कहेंगे कि वाह क्या रेसिपी बताई है। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं किस तरीके से हमने इन्हें बना के तैयार किया है। इसको बनाने के लिए यहाँ ब्रेड के मैंने स्लाइस ले लिए हैं। 4 से 5 बड़े साइज़ के मैंने ब्रेड के स्लाइस लिए हैं। सबसे पहले हमने इसके कॉर्नर्स को कट कर लेना है। तो यहाँ पर इनके कॉर्नर्स हटाएंगे, उसके बाद हमने इसकी कटिंग करनी है। मैंने यहाँ जो ब्रेड लिए ना, ये बड़े स्लाइस वाली ब्रेड है, इसलिए मैंने 4 पीस लिए हैं। और अगर आप छोटे स्लाइस वाली ब्रेड ले रहे हैं तो आप 8 से 10 पीस भी ले सकते हैं। अब इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। मैं स्क्वायर शेप में कटिंग कर रही हूँ, आप चाहें तो ट्रायंगल शेप में भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो बस इस तरह से हमने ब्रेड की कटिंग कर लेनी है। और यहाँ देखिए पूरे ब्रेड के जो स्लाइस हैं वो हमने इस तरह से काट के रख लिए हैं। अब हमने इन्हें फ्राई करना है। इसके लिए यहाँ मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल हमारा मीडियम गर्म होना चाहिए, तभी आपने इसमें ब्रेड के पीस डालने हैं। अगर आप बिल्कुल ठंडे ऑयल में डालेंगे तो फिर इससे ये होगा कि ये बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएंगे और अपने अंदर ऑयल को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्व कर लेंगे। वैसे तो इन्हें घी में फ्राई किया जाता है, लेकिन बिल्कुल ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है। आप चाहें तो ऑयल में फ्राई कर लें या घी में कर लें, जैसे आपको सही लगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने मीडियम आंच पर इन्हें फ्राई किया है और इस तरह का सुनहरा कलर इनका आना चाहिए दोनों साइड से। तो यहाँ देखिए बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ चुका है इनका। तो चलिए अब हम इन्हें निकाल लेंगे। अब इसी तरीके से बाकी के सारे जो ब्रेड के स्लाइस हैं उन्हें भी हमने इसी तरह फ्राई करना है। तो यहाँ ब्रेड के जो स्लाइस हैं वो फ्राई हो चुके थे। अब हमने दूध लेना है। आधा लीटर मैंने दूध लिया है। आधा लीटर दूध के हिसाब से अब हमने यहाँ पर इसे गाढ़ा करने के लिए कस्टर्ड पाउडर लेना है। 1 टेबल स्पून भर के कस्टर्ड पाउडर लिया है। वनीला फ्लेवर मैंने लिया है। आप चाहें तो कस्टर्ड पाउडर की जगह पर कॉर्नफ्लावर भी ले सकते हैं। अब इसमें मैंने आधा कप पानी का शामिल किया है। इसे अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। तो यहाँ पर दूध को पकाते टाइम हम इसमें कस्टर्ड पाउडर डालेंगे, तो इससे दूध जल्दी से गाढ़ा हो जाएगा, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी और ना ही आपका ज़्यादा ख़र्चा होगा। दूध में जब उबाल आ जाए तब हमने इसमें 3/4 कप चीनी डालनी है। चीनी का इस्तेमाल यहाँ ज़्यादा करना है क्योंकि हमने ब्रेड के लिए कोई अलग से चाशनी नहीं बनाई, ना हमने चाशनी में भिगोया है ब्रेड के स्लाइस को। तो इसलिए यहाँ पर दूध में मिठास थोड़ी सी हमने ज़्यादा रखनी है, ताकि जब हम शाही टुकड़े बना के तैयार करें तो वो परफेक्ट एकदम मीठे होने चाहिए। अब यहाँ पर चीनी जब इसमें अच्छी तरह से घुल जाए तो फिर आपने ये जो कस्टर्ड पाउडर का अमेज़ा हमने बनाया था, ये थोड़ा थोड़ा करके एक हाथ से डालते जाएंगे और एक हाथ से हमने चम्मच लगातार चलाना है, ताकि इसमें कोई भी गुठली वगैरह ना बने। बहुत ज़्यादा इसे गाढ़ा नहीं करना है कि ये बिल्कुल एकदम जमा हुआ कस्टर्ड बन जाए, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। बस हमारा मकसद है यहाँ पर दूध को थोड़ा सा गाढ़ा करना। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह दूध अच्छा सा गाढ़ा हो चुका है। तो ठंडा होने के बाद ये थोड़ा बहुत और भी गाढ़ा हो जाएगा। तो चलिए अब हम सर्व करते हैं किस तरीके से शाही टुकड़ों को हमने सर्व करना है। इसके लिए मैंने यहाँ सारे ब्रेड के स्लाइस डाले हैं डिश में। और अब ये गरम हमने दूध का जो कस्टर्ड बनाया था, ये हमने गरम गरम ही डालना है, ताकि ब्रेड के जो पीस हैं वो एकदम इसमें सॉफ्ट हो जाएं और ये दूध को अपने अंदर अच्छी तरह से एब्जॉर्व कर लें। इसीलिए आपने गरम ही डालना है ये। तो बस ऊपर से मैंने डाल दिया है और अच्छी तरह से डूब चुके हैं ब्रेड के जितने भी पीस थे। अब यहाँ पर आपकी मर्ज़ी है, बादाम पिस्ते से जैसे दिल चाहे आप इन्हें गार्निश कर सकते हैं। आप इसमें खोया भी डाल सकते हैं ऊपर से। तो मैंने यहाँ पर गार्निश किया है पिस्ते के साथ। और अब मैं इसे ठंडा होने के लिए रखूँगी फ्रिज में, ताकि ये ठंडे हो जाएं। ठंडे होने के बाद ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह, देखिए कितने मज़े के ये लग रहे हैं। और जो इसमें हमने दूध बना के गाढ़ा करके तैयार किया था वो भी बड़ा ही फ्लेवर वाला बना है इसके साथ। तो यहाँ पर जो रबड़ी हमने बनाई थी ना, ये ब्रेड के स्लाइस पर हम ऊपर इस तरह से डालेंगे। और देखिए कितने मज़े के हमारे शाही टुकड़े बनके तैयार हो चुके हैं ईद के लिए। बड़ी ही बेस्ट आइडियल रेसिपी है ये।
तो मैं तो आपसे कहूँगी कि आप इस रेसिपी को लाज़मी बनाएं, क्योंकि बनाने का तरीका इतना आसान है, इतना शॉर्टकट तरीका है, आप मिनटों में बना सकते हैं, 10 मिनट मुश्किल से लगते हैं इसे बनाने में। एकदम मुंह में घुल जाने वाले बहुत ही मज़े के शाही टुकड़े ये बनके तैयार हो चुके हैं। तो आप ईद की दावतों के लिए बनाएं, अपने मेहमानों के लिए बनाएं और ज़रूर बनाएं इस रेसिपी को। और इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला मीठे की ये रेसिपी आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और रेसिपी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप मेरे नए हैं, आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह।